ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मॉन्टी स्पीकिंग एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर 3। और इसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत कैंडल स्टिक्स, दोनों टाइप की जो हम यूज़ करते हैं वो, एंड ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में थोड़ा सा, लेवरेज मार्जिन की भी कहानी चलाएंगे। ठीक है, तो बी वेरी फोकस, दिस इज फॉर द वेरी बिगिनर्स। ठीक है, जैसे हमने ट्रेडिंग व्यू बिल्कुल बिगिनर्स से पढ़ा था। ट्रेडिंग व्यू के बारे में वी हैड ऑल दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, साइड से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से। ठीक है, ये सारा कुछ कवर करवा दिया था। ये टॉप वाला पार्ट, बॉटम राइट साइड वाला, बॉटम वाला, लेफ्ट वाला, सब पढ़ा दिया था। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू कवर इज द कैंडल स्टिक्स इटसेल्फ। ये जो बीच में अपेयर हो रही हैं, ठीक है, इनकी क्या कहानी है। ठीक है, तो फॉर दैट वी हैव दिस लेक्चर। अब इस लेक्चर में ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कवर कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी इंडेक्सिंग मैंने चेंज किया है। पहले कुछ टॉपिक्स पहले पढ़ाते थे पहले, बाद में तो इंडेक्सिंग तो थोड़ी सी फिनिश की हैं, रीअरेंज की हैं। अच्छा, नॉर्मल कैंडल्स क्या होती हैं? ठीक है, नॉर्मल कैंडल्स में इस तरह की एक कैंडल अपेयर हो रही होती है। ठीक है, कलर्स दो टाइप के होते हैं, ग्रीन कलर होता है, एक रेड कलर होता है। ठीक है, मैं आपको शुरू में ही सजेस्ट कर देता होता हूँ जी कि आपको चाहिए कि ग्रीन रेड का कलर चेंज कर दिया करें, बिकॉज दैट अफेक्ट्स यू साइकोलॉजिकली। ग्रीन यू सी लाइक गोइंग गुड, ग्रासेस एंड पीस। green is associated with peace, no? And green light, you see green light and signals, that means you have to go somewhere. ठीक है, so that automatically puts you in a greed situation. ठीक है, and red causes fear, हालांकि उल्टा होना चाहिए, ग्रीन शुड कॉज फेयर एंड रेड शुड कॉज ग्रीड। ठीक है, तो when a green candle close, a candle that the last candle that closes green, जो अगली कैंडल होती है वो उस क्लोज के, ये जो डब्बा होता है ना जहाँ पे क्लोज हो रही होती है कैंडल, उससे आगे आगे से शुरू होती है। दैट्स द ओपन ऑफ द कैंडल। ठीक है, कैंडल यहाँ से ओपन हो रही है, इस जगह से कैंडल ओपन हो रही है। ठीक है, देन यू हैव अ विक लो एंड अ विक हाई। इसको हम, ये जो पीछे एक लाइन होती है, दैट इज व्हाट यू कॉल अ विक, WICK, विक। ठीक है, कैंडल की जो एज होती है, एज मीनिंग जो आपने टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है, लाइक आई हैव सेलेक्टेड अ डेली टाइम फ्रेम हियर। ठीक है, दैट मींस दिस चार्ट कैंडल इज 1 डे ओल्ड, मतलब 24 घंटे के टाइम फ्रेम में ये प्राइस कितनी ऊपर या नीचे फ्लो हुई है, दैट्स द कैंडल, दैट इज व्हाट योर कैंडल इज शोइंग यू। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? कैंडल स्टिक्स आपको प्राइस कैसे और कहाँ कहाँ मूव हुई है, दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग यू। इसमें ना दो चीजें हैं, द फर्स्ट थिंग इज द विक एंड द सेकंड थिंग इज बॉडी। ठीक है, विक क्या है? वो टोटल जो जर्नी थी प्राइस की ना, उसके प्राइस कहाँ से मिनिमम, कहाँ से कहाँ तक मैक्सिमम मूव हुई है। ठीक है, इट हैज अ लोअर रेंज एंड इट हैज एन अपर रेंज। ठीक है, ठीक है, जो बॉडी है ना, दैट इज टेलिंग यू कि कैंडल ओपन कहाँ से हुई थी और क्लोज कहाँ पर हुई है। ठीक है, ओके, सो हियर वी हैव, ये चार्ट नजर आ रहा है? यू सी दिस चार्ट? ओके, so इस चार्ट पर सी वी हैव अ लॉट ऑफ कैंडल्स विद अपर वेक्स एंड लोअर वेक्स एंड डिफरेंट कैंडल कलर्स एक्सेट्रा। कैंडल कलर्स आप अपनी मर्जी से जो भी रखने हैं वो रख सकते हैं, दैट डजंट मैटर। अब करंटली यू सी अ कैंडल, ये अभी जो एक कैंडल प्रिंट हुई है, सी इट इज क्रिएटिंग अप एन अपर विक। ठीक है, लेकिन नीचे कोई विक नहीं है, बिकॉज द प्राइस हैजंट गॉन लोअर देन द ओपन ऑफ द कैंडल। ठीक है, अगर ये कैंडल इसी तरह क्लोज हो जाती है तो नीचे पाथ नहीं अपेयर होगा। द अपर विक इज देयर टू टेल यू कि इधर तक ये प्राइस आई थी। ठीक है, यहां तक ये प्राइस गई थी। ठीक है, ठीक है, तो जब आप का इस कैंडल को देखते हैं ना, तो व्हाट यू सी इज द कैंडल वाज ओपनड हियर। ठीक है, अच्छा, कलर जो है ना, पहले मैं कलर एक्सप्लेन कर दूं कैंडल का, तब आपको थोड़ा सा ये समझ आ जाए। कैंडल का जो कलर है दैट डिपेंड्स
कि कैंडल का ओपन, इस कैंडल का ओपन लास्ट क्लोज से हुआ है, ठीक है। मैं इस कैंडल का क्लोज समझाऊंगा तो अगली कैंडल के बारे में भी समझ आ जाएगा। ये कैंडल का ओपन है, ठीक है, दैट इज द ओपन, ठीक है। इससे नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है, मीनिंग जब कैंडल का टाइम फ्रेम, या 24 मिनट का टाइम फ्रेम पर हूं मैं, ठीक है, जब कैंडल का टाइम फ्रेम पूरा हुआ है ना, ये कैंडल यूं यूं फ्लो होती रही है, प्राइस ऊपर और नीचे फ्लो होती रही है ऐसे ऐसे। जब कैंडल का टाइम फ्रेम पूरा हुआ तो प्राइस यहाँ पर थी एंड द कैंडल क्लोज। जब कैंडल का क्लोज जो है वो ओपन से नीचे हो रहा है, तब कैंडल रेड क्लोज होती है। इन माय चार्ट्स इट्स ब्लैक, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया जी। ओके। और जो कैंडल, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, देन वी हैव अनदर नेक्स्ट कैंडल ओपन हियर, ठीक है। और ये कैंडल भी नीचे क्लोज हुई है, अगली कैंडल भी नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। फिर ओपन यहाँ से हुआ है, फिर वो कैंडल भी नीचे क्लोज हुई है, देन वी हैव एन ओपन हेयर, ठीक है। लास्ट कैंडल का ओपन इधर से हो रहा है, ठीक है। अब इस कैंडल का ओपन यहाँ से हुआ है लेकिन क्लोज ऊपर हुआ है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव अ ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये समझ आ रहा है, दैट्स फाइन। Okay. Now the wick part. The wick tells you कि price while the candle still had time to close, it was flowing here and here and here. ऊपर नीचे होती रही है। ऐसा नहीं है, लाजमी नहीं है कि ऊपर और नीचे ही होती रही है। ऐसा शायद हुआ हो कि ऊपर रही थी, ऐसे 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 ऊपर ही ऊपर नीचे होती रही है, ऊपर नीचे होती रही है, ठीक है। और फिर जब क्लोज का टाइम आया तो प्राइस यूं नीचे आके यहाँ कहीं क्लोज होगी, ठीक है। द विक डजंट टेल यू कि कितना टाइम ऊपर कितना टाइम नीचे रही है, जस्ट टेल्स यू कि रेंज क्या थी थ्रू आउट दैट टाइम, ठीक है। तो बॉडी समझ आ रही है, बॉडी क्या होती है कैंडल की बॉडी। तीन चीजें आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। कैंडल की विक क्या होती है, कैंडल की बॉडी क्या होती है, और कैंडल का कलर कैसे अपेयर हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर द नॉर्मल सॉर्ट ऑफ कैंडल्स दैट यू सी इन एवरी चार्ट, ठीक है। कैंडल्स प्राइस एक्शन बता रही हैं, प्राइस कैसे फ्लो हो रही है, ऊपर हो रही है, नीचे आ रही है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। अब इसके साथ ही एक और टाइप की कैंडल्स हैं जिनको हाई गनाशी कैंडल्स कहते हैं, जो मैं यूज करता हूँ, जो आप यूज करेंगे फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, लेकिन उसके पहले आपको OHLC के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो कैंडल की चार प्रॉपर्टीज होती हैं, हर कैंडल की चार प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहते हैं हम, ओपन। सेकंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हाई, third is low, and last is close. These are the four characteristics and four properties of a candle. ये कैंडल के जो कैंडल ओपन कहाँ से हुई है, इस कैंडल का हाई कहाँ तक लगा है, लो कहाँ तक लगा है, एंड क्लोज कहाँ हुई है, ठीक है। ओपन एंड क्लोज कैन बी हायर एंड लोअर देन द रेंज, लेकिन जो वो है ना, हाई है और लो है, इसी के बीच में कैंडल का ओपन एंड क्लोज हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कैंडल का विक नीचे है और बॉडी ऊपर क्लोज हो रही है। अगर बॉडी ऊपर है, ऊपर जाके क्लोज हुई ही है तो हाई भी वही हो जाएगा, ठीक है। तो इन चारों को लेकर हम क्या कहते हैं, OHLC वी कॉल इट, OHLC, ओपन हाई लो एंड क्लोज, ठीक है। जब हम इंडिकेटर्स वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, तो यू विल हैव टू रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज इन इन कैंडल्स, ठीक है। सो हर चार्ट में टॉप पर आपको ये OHL and C की वैल्यूज दी हुई होती हैं। तो मीनिंग द करंट कैंडल वाज ओपनड एट 1877.07, it went till 1998.29, and the lower range for that high range was 1875.65. The candle closed at 1991.1 0.12, और द चेंज दैट हैपन, चेंज इज द बॉडी चेंज। देखो ओपन कहाँ से हुई है, 1877 से ओपन हुई है एंड क्लोज हुई है 1991 पर, ठीक है। सो दैट्स अ चेंज ऑफ $114.05, ठीक है। दैट्स अ चेंज ऑफ 6.08%, ठीक हो गया जी।
तो बॉडी का परसेंटेज, ये चेंज सिर्फ बॉडी वाइज काउंट होता है, ठीक है, विक वाइज काउंट नहीं होता। द क्लोज मैटर्स, बॉडी का विक डजंट मैटर इन दिस सिनारियो, इवन दो विक डज मैटर। तो ये समझ आ गया ओपन कहाँ होता है। क्लोज ऑफ द लास्ट कैंडल, हाई कहते हैं हाईएस्ट द प्राइस व्हेन ड्यूरिंग द कैंडल्स ड्यूरेशन, ठीक है। लो कहते हैं लोएस्ट द कैंडल व्हेन ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरेशन, एंड क्लोज इज द लेवल वेयर द प्राइस वाज व्हेन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द कैंडल एंडेड। ठीक हो गया जी। ठीक है, ओके। Here we have another type of candles, Heiken-Ashi candles. ठीक है, these are a little more funky in one sense. ठीक है, अब इन कैंडल्स में और Heiken-Ashi candles में I'll keep it a very simple difference. ठीक है, you see these are Heiken-Ashi candles and these are normal candles. ठीक है, Heiken-Ashi normal candles. ठीक है, so there is a very subtle difference. There are just two differences here. ठीक है, सिर्फ दो differences. The first difference is where the candle opens and the second difference is where the candle closes. That's it. जो ओपन होता है कैंडल का और जो लो होता है कैंडल, जो हाई होता है कैंडल का और जो लो होता है कैंडल का, दैट डजंट चेंज। ठीक है, इट चेंजेस समटाइम्स बट नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, I'll tell you an example here. See, this is a high of the candle, normal candle, ठीक है, and this is a low of the normal candle। ठीक है, इसी कैंडल की बॉडी यहाँ पर ओपन हुई है और यहाँ क्लोज हुई है। ब्लैक कैंडल नीचे क्लोज होगी, ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज होती है। ठीक है, रेड कैंडल ऊपर क्लोज, नीचे क्लोज होती है और ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज होती है। अब इन चार पॉइंट्स को मैंने मार्क किया, वेयर द स्मॉलर पॉइंट्स शो द बॉडी क्लोजेस एंड द लॉन्गर पॉइंट्स शो द विक हाइज एंड लोज। चेंजिंग इनटू Heiken-Ashi कैंडल, सी द बॉडी इज डिफरेंट, ठीक है, लेकिन हाइज एंड लोज आर द सेम। ठीक है, ये बात क्लियर है। नाउ व्हाई इज द बॉडी डिफरेंट? ठीक है, बॉडी डिफरेंट है तो क्यों है? अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई एम टीचिंग यू पीपल टेक्निकल एनालिसिस, ज्यादातर आई विल फोकस ऑन द बेसिक्स। जब तक आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होते ना, अब जैसे एक बेशक 26 साल का बंदा है, उसने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, इज लर्निंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या उसको डायरेक्ट वर्ड्स पर लगाया जाएगा? नहीं ना, it has to go through ABC first। ऐसी बात है ना। So these basics matter even though you may feel like this is just too much for you, too less for you, uh, uh, this is not what your level is or whatever you call it। लेकिन हाँ, उस सेंस में कि आपका पहले क्रिप्टो से और चार्ट एनालिसिस वगैरह से कुछ 6-7 महीने का पहले एक्सपीरियंस, एंड दीज थिंग्स वर टॉट यू बाय योर एक्सपीरियंस। लेकिन अगर ऐसा केस नहीं एंड यू आर कंप्लीट बिगिनर, यू नीड दीज थिंग्स। ठीक है, दिस मेक्स योर, ये लाजमी नहीं आपको ट्रेड्स में हेल्प करें, बट यू नो द सेंस ऑफ मार्केट बाय दीज। ठीक है, मार्केट एक्चुअली मूव कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, दैट्स व्हाट मैटर्स। वो नॉलेज मैटर करता है। ठीक है, तो बॉडी चेंज्ड बट द हाइज एंड लोज डिडंट चेंज। अच्छा, हाइज एंड लोज डिडंट चेंज ना, हेयर ये वाला लो है एक, ठीक है, ये हाई है, बॉडी का लो भी यही है, बॉडी लो आई पुट इट लाइक दिस। ठीक है, एंड बॉडी क्लोज वाज हियर। ठीक है, राइट अबाउट हियर। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा थल्ले। ठीक है, ताकि वो नजर आ रहा हो कि ऐसे ऐसे क्लोज है ना। Actually let's put it to the left side so you can see। ठीक है, तो अब मैं शिफ्ट करूंगा, यू विल सी अ लिटिल डिफरेंस यार। बॉडी की ये किधर है, लोज एंड ये चेंज हो गया ना। ठीक है, तो यहां पर ऐसा क्या हुआ है जो यहां पर नहीं हुआ और थिंग्स चेंज्ड? तो नो दिस कि आपकी जो हाइकन-एशी कैंडल है ना, उसका ओपन कहां से होता है, दैट्स व्हाट मैटर्स इन दिस केस। ठीक है, इस केस में दैट्स व्हाट मैटर्स कि हाइकन-एशी कैंडल का ओपन कहां से होता है। ठीक है,
सो हाइकन कैंडल्स, लेट्स पुट इट दैट साइड, उसको थोड़ा साइड पर रखते हैं सो यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। हम इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो हर हाइकन एशी कैंडल लाइक दिस चेंज ना, बॉडी चेंज हुआ, ओपन चेंज हुआ है ना, ठीक है। मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, ओपन चेंज्ड, ठीक है, ओपन चेंज। सो हाइकन एशी कैंडल में बेसिकली कैंडल ओपन कहां से होता है, जो लास्ट कैंडल की बॉडी होती है, लास्ट हाइकन एशी कैंडल की बॉडी होती है, उसके मिडल से ओपन होता है, ठीक है, उसके मिड रेंज से। फॉर दैट आई यूज दिस फिबोनाची, ठीक है। इसके ऊपर आपका आगे जाके एक लेक्चर होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो आई इनेबल 0.5, ठीक है। अब मैं जब ये लोज एंड हाइज किसी जगह के मार्क करूंगा तो इट विल स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थम्मा रखो। सो ये लो, बॉडी का लो, एंड ये बॉडी का हाई। सी, ये हाइकन एशी कैंडल का जो ओपन है ये एग्जैक्टली उसी बॉटम पर नहीं है, जो बॉटम अगली कैंडल से ओपन हो रहा है, व्हाइट व्हाइट लाइन है ना, ऐसी बात है। टू प्रूव द पॉइंट यू कैन सी द, अब ये देखो वो एच एल सी के बारे में बताया ना, तो इस कैंडल का ओपन देखो कहाँ पे है, 1623 पर है ना, ऐसी बात है, ये लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है सी, है ना, लिखा आ रहा है ना 0.1623, ठीक है, एंड दैट्स व्हाट मिडल इज, ठीक है। तो कैंडल इज ओपनिंग फ्रॉम द फ्रॉम द मिडल ऑफ द लास्ट कैंडल, ठीक है, लास्ट कैंडल के मिडल से, ये बात क्लियर है कुछ? अच्छा, बॉडी के मिडल से, कैंडल की विक से, मिडल विक के मिडल से नहीं, बॉडी के, लास्ट कैंडल की बॉडी के मिडल से ओपन हो रहा है। वी आर गुड विद दैट, है ना, समझ आ रही है इसकी? मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूँ कि वाई द बॉडी चेंज हियर, ठीक है, मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूँ, थम्मा रखो, ठीक है, ये बात समझ आ गई है जी? ओके, सो द बॉडी ओपन, ओपन समझ आ गया, ओके, कूल कूल कूल। ओके, so again, moving back to normal candles, what I'll do is instead of plotting these wicks now, these tops now, what I'll do is I will draw a line over the wick. ठीक है, so there is a green line. I'll put it in front here. ठीक है, so there is a green line here. ठीक है, that is representing the wick. ठीक है, that is representing the wick. Now I'll change the change to Heiken-Ashi candle. This green line will still be there. Is it still there? And it is still representing the original wick, है ना, ऐसी बात है। Okay, now we will repeat this with this messed up wick, ठीक है, messed up candle, ठीक है, यहाँ पर repeat करते हैं, ठीक है। So we'll take the candle and we'll put, इसका लो wick यूं ही है ना, इसी के पीछे, बॉडी के पीछे है, ऐसी बात है ना। I'll remove these ones for your comfort. We are concerned about lows, है ना। So अब मैं shift करता हूँ ना इसको, जब Heiken Ashim candle में, you'll see the wick is still there, but it is hidden below the low of the candle. Body के पीछे छुप गई है wick. That's why you see a difference here. But actually the wick is still there, क्योंकि low नीचे से open हो रहा है ना, because the body of the last candle was a little lower. तो क्योंकि open यहाँ नीचे से होना था, so wick and the original wick was way higher, तो body covered it. मैंने अभी बताते हुए बोला था ना, इन सम केसेस लोज एंड हाइज चेंज होंगे, ठीक है, इन सम केसेस लोज एंड हाइज चेंज होंगे, ठीक है, ठीक हो गया, तफसीली एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है? Alright, so now the major question is why the, हमने ये पढ़ लिया कि हाई कहाँ पर होता है, लो कहाँ होता है, ओपन कहाँ होता है। द क्लोज इज बेसिकली एन एवरेज, ठीक है, क्लोज क्या है, एवरेज है। एवरेज किस चीज की है,
हाँ जी, वजह क्या है बताता हूँ ना। वजह क्या, क्यों यूज करते हैं उस पे आऊंगा तो बताऊंगा ना कि हाँ जी किस वजह से हम आइकन कैंडल यूज करते हैं। अच्छा, whatever you do in technical analysis you do in on these normal candles, ठीक है। You don't use Heiken-Ashi candles all the time, ठीक है। There is a very specific reason for teaching, for learning Heiken-Ashi candle, उस पर में हम आते हैं अभी, ठीक है। पहले हम क्लोज की बात कर लें, ठीक है। कैंडल क्लोज कहाँ पर हो रही है, कैसे हो रही है। So जो कैंडल का क्लोज कैलकुलेट हो रहा है ना, वो हो रहा है कैंडल के हाई से, क्लोज से, ओपन से एंड लो से, इन चारों नंबर्स की एवरेज ली जा रही है। यू नो अबाउट एवरेज, सिंपल एवरेजेस पता है ना क्या होती है। इन चारों नंबर्स को ऐड करके 2 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा, ऐसी बात है। तो जो नंबर आएगा ना, आप डिवाइड करके देख लो, सारे जो भी जो 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 कर रहा है इनको इन चारों नंबर्स को प्लस करें आपस में एंड डिवाइडेड बाय 4। क्या नंबर आ रहा है, जल्दी जल्दी, 1 2 3, उड़ी बाबा, जल्दी वो। 1584, 1578, 1571 एंड 1571, क्या नंबर आ रहा है। सखत सुस्त बंदे हुए, ये काम में हम ऐसे बाय हार्ट कर लो। 1576 आ रहा है नॉइस, ठीक है। क्या आ रहा है, 1576 आ रहा है, ठीक है, फॉर दिस कैंडल, ठीक है। फॉर दिस कैंडल, बिकॉज विल लूज दिस कैंडल इफ आई जस्ट रिमूव दिस, ठीक है। तो मैं हाइकनाशी कैंडल्स पर जाऊंगा, ठीक है, एंड वी विल चेक द क्लोज ऑफ दिस कैंडल, है ना। क्लोज यही है ना, 1576, ठीक हो गया। सो दैट्स हाउ यू गेट योर क्लोजेस। सो नाउ यू नो कि कैंडल ओपन कहाँ से हो रही है, लो कहाँ पे है, वो क्लोज कहाँ है, हाई कहाँ है, लो कहाँ है, ठीक है। समझ आ गया सब कुछ, ठीक है। हाई कैनाशी कैंडल समझ आ गई है कि कैलकुलेट अपेयर कैसे हो रही है। अपेयर बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल कैंडल्स इटसेल्फ, ठीक है। ये खुद से कुछ कैलकुलेट नहीं कर रही, नॉर्मल कैंडल्स जिनको हम एक्चुअली बाइंग एंड सेलिंग एंड टीएइंग के लिए यूज करते हैं, उससे ही इंफॉर्मेशन डिराइव कर रही है एंड प्रिपेयरिंग द इंफॉर्मेशन इन दिस मैनर। बट व्हाट इज दिस मैनर, व्हाई डू वी यूज दिस मैनर, ठीक है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ हाइकनाशी कैंडल्स इज इट रिमूव्स नॉइज। नॉइज क्या होती है, नॉइज क्या चीज होती है, एनीबडी नोज, नॉइज नॉइज नॉइज। हाँ जी, नॉइज। क्या ट्रेंड है यहाँ पे, इस एरिया में ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है इसके एरिया में, अप। एनी डाउट्स इन दैट, कोई डाउट है किसी को। जस्ट कीप, चलो थोड़ा सिंपल करते हैं। व्हाट कलर्स आर द कैंडल्स, इफ कलर्स डिटरमिन ट्रेंड, तो ग्रीन मींस बुलिश। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अपार्ट फ्रॉम दीज टू, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैंडल स्टिक्स क्या बता रही हैं, क्या क्या, क्या ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, ठीक है ना। बट marking this area, changing into the normal side of candles, uptrend क्या, do you see a lot of noise here, ठीक है। रिमूविंग दिस इज द पर्पस, ठीक है। ये पहली बात है। इसके अलावा एक दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं पर्सनली हाइकनाशी को यूज करता हूँ, ठीक है। तो these part of the candles, these are just there to mess with your head, ठीक है। Let's suppose you bought a coin here and you are looking at the replays. Let's say you bought the coin here, ठीक है। Now the next candle prints, you say, oh my god, it's not going good, it's not going good, I have to get out, it's gonna blow down, ठीक है। Again next candle appears,
it starts going up. You got out here, you panic sold. ठीक है? But in the Heiken-Ashi candles, I can't use Heiken-Ashi candles in replay mode, but you see this candle here. ठीक है? हम इसको मार्क करते हैं, so we know which candle it is. ये वाली candle. ठीक है? This candle. So I went to the normal side candle. It doesn't bother looking too bad here. ठीक है? ये पहली कहानी समझ आ गई है? ठीक है? So it basically helps you in confirming whether a reversal is right around the corner or it is just messing with your mind. It's not going to be perfect all the time. Obviously, that is pre-established है ना, ये बात सबको पता है ना. It's not gonna be perfect all the time and every time, but it is gonna help you get hold of some coins, get hold of some trades very nicely. ठीक है? अच्छा, एक तो ये इसका पर्पज है. दूसरा पर्पज ये है जी कि who pushes price up, bulls or bears? ऊपर प्राइस कौन पुश करता है, नीचे कौन पुश करता है? बेयर्स. ठीक है? सो ऑब्वियसली सारा को ये क्लियर है. सो इन Heiken-Ashi candles, not in normal candles, this is the second purpose of Heiken-Ashi candles. ठीक है? In Heiken-Ashi candles, when you see wicks up but no wicks down, that means trend is in whose hand? बुल्स के हाथ में है ट्रेंड. ठीक है? Then there are instances when there are no bulls but bear in the trend. Who is in control? Bears are in control. ठीक है? And there are instances, the third instance, where in a candle there are bulls and there are bears. ठीक है? This type of candle is called what? क्या कहते हैं इसको? टग ऑफ वॉर कहते हैं. ठीक है? इस टाइप की कैंडल को हम क्या कहते हैं? टग ऑफ वॉर कहते हैं. ठीक है? वो रस्साकशी नहीं होती. ठीक है? डू यू सी what type of candle I'm talking about here? है ना? नजर आ रही है? There is a candle with an upper wick and a lower wick. It's not gonna work in ranges में ये चीज काम नहीं करेगी. It's gonna work in a trending market. ठीक है? So you see a tug of war candle here, a candle up and a candle low. है ना? A wick up and a wick low, not a candle up and candle low. A wick up and a wick low. That means trend is going to shift. Shift in what direction? I'm not sure which direction. Doesn't mean a trend, a reversal is gonna happen. It's just gonna tell you a trend shift can happen. ठीक है? ठीक है? So इसकी कंफर्मेशन आपको कैसे काउंट करनी है कि आप ये देखो टग ऑफ वॉर वाली कैंडल अपेयर हुई है. यू वेट फॉर दिस कैंडल टू क्लोज फॉर द टग ऑफ वॉर कंफर्मेशन एंड you wait for the next candle to close for the actual trend change confirmation. The next candle closed with wick high but no wick low. ठीक है? That tells you there are no bears here. ठीक है? And the price went high and rest is history. ये लो. ओके. सो टग ऑफ वॉर जो है हर उस ट्रेंड के एंड पर अपेयर होगी जो ट्रेंड रिवर्स होने वाला है. ठीक है? तो इस केस में देखो, व्हेन मल्टीपल टग ऑफ वॉर्स अपेयर ना, तो आप एक्चुअली वेट करते हैं कि आपको ये पता लगे कि किस साइड. सी this trend, this white longer candle is basically by rule a tug of war candle as well. ठीक है? The tug of war candle will actually
बी वेरी वेग, ठीक है, लेकिन ऐसा होगा कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। द क्लियरर द कैंडल इज, क्लियर कैंडल का मीनिंग ये है जी कि आपका जो बीच में बॉडी होगी बड़ी स्लिम होगी, छोटी, जितनी छोटी बॉडी है दैट इज गुड। ठीक है, अब इस कैंडल में, अगली कैंडल में जो बॉडी है वो बेयर साइड, उसका पुश ज्यादा है, मीनिंग लो साइड पर विक ज्यादा है, हाई साइड पर विक कम है। दैट मीन्स ऊपर की तरफ के बुल्स लूज कर सकते हैं एंड लोअर विक की साइड पर जो बेयर्स हैं वो पुश डाउन कर सकते हैं प्राइस को। ठीक है, so that's confluence for your trades. Confluence is basically a technical signal कि price can go one way। ठीक है, ये चीज समझ आ गई है। we went through trading views introduction, trading views pains, all four sides, and then the middle side के बारे में जो candlesticks की information थी, I delivered that as well। ठीक है जी, ठीक है, we clear with that? Okay, the class will go a little deep, so I'll cut it in two parts because this part topic took a lot of time। हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में कर लेंगे। देन मैं ये लेवरेज और मार्जिन वाला पार्ट पढ़ा दूँ, देन आई गेट इनटू Q&A and we'll do this part after मेरा आज का इस क्लास जो कि कल वो हुई भी है, प्लान्ड है। we'll see about that। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज लेवरेज वर्सेस मार्जिन। ठीक है, ये दो लफ्ज आप सुनोगे, जो बंदे फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, दिस इज नॉट वेरी कंसर्निंग फॉर स्पॉट ट्रेडर्स। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन जो मार्जिन की डेफिनेशन है ना, वो स्पॉट ट्रेडर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो व्हाट इज मार्जिन? अब ये जो लफ्ज अल्फाज में मुंह से अदा करने वालों ना, इस पर ध्यान देना। ठीक है, मार्जिन होता है, लेट्स सपोज आपके वॉलेट का साइज है $10,000। ठीक है, आपके टोटल पोर्टफोलियो, आपका टोटल पोर्टफोलियो $10,000 का, या लेट्स लेट्स कीप इट सिंपल, $100 का वॉलेट है आपका। ठीक है, $100 का वॉलेट है। ठीक है, उसमें से एक सिग्नल आता है और आप कहते हो, यू से इट टू योर सेल्फ, नो मोड एवर टेल्स यू टू पुट दिस मच मनी इन अ सिंगल ट्रेड। ठीक है, मैं आपको सिग्नल देके ये नहीं बोलूंगा कि $100 डाल दो या $1,000 डाल दो। दैट्स वाई सिग्नल्स में परसेंटेजेस होती हैं, बिकॉज हर बंदे का वॉलेट एक डिफरेंट साइज का होगा। ठीक है, एक हेलो हेलो हेलो, और सुते हो? ठीक, हेलो, सुबह होगी, मुल्तान नहीं जुलना। तो हम क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हमने फलानी ट्रेड में कितने पैसे घुसेड़ने हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो जो मैं डिटरमिन कर रहा हूँ ना कि इस $100 में से मैं इस ट्रेड में $30 डालूंगा, दैट इज मार्जिन। ठीक है, दैट इज मार्जिन। मार्जिन का मतलब ये नहीं है, लेट्स सपोज मैं एक ट्रेड के अंदर $1,000 डाल रहा हूँ, इट डजंट मीन दैट आई एम रिस्किंग $1,000। रिस्क इज अनदर थिंग। वो होता क्या है, उसकी तरफ अभी हम आगे आते हैं। ठीक है, मार्जिन समझ आ रहा है? मार्जिन इज अ चंक ऑफ योर वॉलेट, is a piece of your wallet that you put in a single trade। ठीक है, ये बात क्लियर है, घुस गई है जहन के अंदर? ये है मार्जिन। ठीक है, अब मार्जिन में से एक अमाउंट होती है रिस्क अमाउंट। रिस्क अमाउंट क्या होती है? रिस्क अमाउंट वो पार्ट होता है कि जिस तक आपका स्टॉप लॉस सेट हुआ होता है। लेट्स से, लेट मी ड्रॉ सम हियर। सो वी हैव, ओके, वी हैव अ ट्रेड जिसमें यहाँ पर एंट्री है। ठीक है, यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस है और यहाँ पर उसकी टीपी है। ठीक है, तो प्राइस इज डूइंग समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर मैंने एंट्री हो लेनी है। तो लेट्स से मैं इस जगह पर डाल देता हूँ कितने, $1,000। ये $1,000 क्या है मेरा? मार्जिन है। ठीक है, लेट्स से मेरे वॉलेट का
ये $1000 फिर था। ये मेरे वॉलेट का 10% है, ठीक है। ये लेट्स से ये मेरा वॉलेट है जिसमें $10,000 पड़े हुए हैं। माइंड द राइटिंग है जी, समझ रहे हो। माउस इज नॉट अ गुड राइटिंग टूल। सो ये मेरे वॉलेट में से $1000 इधर आए। सो दैट्स अ मार्जिन फॉर दिस ट्रेड। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। ओके। अब इस $1000 की ट्रेड में लेट्स सपोज मैं ये कॉइन बाय कर रहा हूँ, और जब इस कॉइन में मैंने $1000 डाल दिया है, जब इस ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट होगा, इट इज अ स्टॉप लॉस, क्या होता है, प्राइस पॉइंट, एक ऐसा प्राइस पॉइंट होता है जिस पर ये जो प्रिडिक्शन की गई है ना कि प्राइस विल टच दिस एरिया आफ्टर टचिंग दिस एरिया, वो एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, ये प्रिडिक्शन का एक्सपायरी एरिया होता है कि यहाँ पर कॉइन अगर आ गया, दैट मीन्स के कॉइन अब इधर ऊपर जाना इसका बहुत मुश्किल है। सो दैट मीन्स यू माइट गेट स्टक एंड प्राइस स्टार्ट स्टॉपिंग डाउन। तो बेहतर है आप इस इनवैलिडेशन पॉइंट पर, अपने एनालिसिस के इनवैलिडेशन पॉइंट पर ट्रेड से बाहर आ जाए। ठीक है, दैट्स अ वाइज थिंग टू डू। ठीक है। ठीक है। ओके। सो यू एंटर हेयर, $1000 मैंने यहाँ डाल दिए, प्राइस यहाँ ऊपर जाती है, मुझे $200 का, $100 का प्रॉफिट होता है। यहाँ नीचे आती है तो $100 का लॉस हो रहा है। ठीक है। प्राइस मजीद इधर नीचे आती है और यहाँ आती है तो मुझे $200 का लॉस होगा अगर प्राइस यहाँ इस प्राइस को हिट कर गई तो। ठीक है। ये जो अमाउंट है दैट इज एट रिस्क। ठीक है। दैट्स द रिस्क अमाउंट। ठीक हो गया जी। तो यू रिस्क $200 आउट ऑफ $1,000 मार्जिन। ठीक है। तो रिस्क वो अमाउंट होती है। एक फुद्दू ट्रेडर जो होता है ना, फुद्दू ट्रेडर, मैं सीधी सीधी बात बोलूंगा, एक फुद्दू ट्रेडर वो होता है जो कि स्टॉप लॉस नहीं लगाता। दैट मींस उसका मार्जिन इज इक्वल टू उसका रिस्क अमाउंट। रिस्क अमाउंट अगर आपकी वही है जितना आपका मार्जिन है, मतलब $1000 है, तो 1000 का 1000 जाए भी तो मैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल गेट्स हूँ, ठीक है। बल्कि मैं इलॉन मस्क हूँ। मैं अब सुलेमान अब्दुल, वो क्या नाम है उसका, सुलेमान अब्दुल सेकंड द थर्ड हूँ। ठीक है। हाँ, मैं मनसा मूसा हूँ, दास साहब। ठीक है। मैं गोल्ड बांट दूंगा इजिप्ट में सारे को। समझ रहे हो। तो you have to have a stop loss in each and every trade। ठीक है। that is what's gonna make sure that you are a good trader। a trader जिसका stop loss hit होता है, he learns something। ठीक है, he learns something जिसका stop loss hit होता है। जो liquidate होता है, he loses everything, he learns nothing। ठीक है, जिसकी लिक्विडेशन हिट होती है, he loses everything, he learns nothing। ठीक हो गया जी, ये बात क्लियर है, समझ आ रही है। So we have a different definition for margin and a risk amount. These are not the same. ठीक है। Okay. The next thing we are gonna learn about is leverage। क्या चीज होती है, ठीक है। leverage, future trading, that is pure future। leverage का spot traders के साथ कोई काम नहीं है। if you are a spot trader, कानों में उंगल डाल। ठीक है। leverage क्या होता है? leverage is basically a multiplier, जो कि एक्सचेंज आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। टू बोरो सम मनी फ्रॉम द एक्सचेंज, ओपन अ बिग पोजीशन। ठीक है, इसके ऊपर आगे जाकर एक क्लास होगी जिसमें मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन अभी तक के लिए आप ये समझें कि इट इज अ मल्टीप्लायर। ठीक है, अगर आप $100 डाल रहे हैं और आप लेवरेज 10x का ले रहे हैं, दैट x मींस मल्टीप्लाई। ठीक है, इट्स नॉट एन x, इट्स अ मल्टीप्लायर। ठीक है, तो वो जो मल्टीप्लाई का साइन है, दैट मीन्स का आपके $100
$1000 हो जाएंगे और उस हिसाब से आपकी ट्रेड पोजीशन ओपन होगी। ठीक है। इसके बारे में अगर आपने और तफसील से पढ़ना है ना, तफसील से, तो इसका एक बड़ी साफ सुथरी सी एक रिस्क मैनेजमेंट है, दैट इज वेयर 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 रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर टॉपिक है एक, ये 105 नंबर का। ठीक है, गो एंड वॉच दैट। ठीक है। इसके बीच में लेवरेज के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि वाई लेवरेज इज अ स्कैम। ठीक है। तो ये जो चार्ट आपको शो कर रहा है ना, दैट मीन्स कि जब आप वो होते हैं, कितने टाइम के लिए इंटेंड कर रहे हैं ना ट्रेड को होल्ड करना। लेट्स से आई एम इंटेंडिंग टू कीप माय ट्रेड फॉर लाइक 3 वीक्स। ठीक है, मैं बड़ा टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं उसको ज़्यादा देर तक होल्ड करूँगा, तो बेहतर है, ये नीचे लिखा आ रहा है ना चार्ट, होल्डिंग टाइम, तो आप अपना मार्जिन बढ़ाते हैं और लेवरेज कम कर देते हैं। ठीक है। तो लेट्स से शुरू में यू इंटेंडेड टू ओपन अ पोजीशन ऑफ, पोजीशन मतलब लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय मार्जिन। ठीक है, पोजीशन इज इक्वल्स टू लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय मार्जिन। ठीक है। तो लेट्स से you are intending to open a position of $2000 on a certain asset। ठीक है। अगर आप दो $2000 की ट्रेड ओपन करना चाह रहे हैं, तो इनिशियली स्कैल्प करते वक्त, मतलब अगर आपकी ट्रेड बहुत छोटे टाइम के लिए अगर आप ओपन कर रहे हैं ना, दैट इन दैट केस यू माइट बी पुटिंग लाइक $40 का मार्जिन। ठीक है, $40 का मार्जिन एंड 50x का लेवरेज। 40 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट्स 2000। ठीक है। तो $2000 की आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगी और वो क्विक इन क्विक आउट वाली होगी, जल्दी से जल्दी अंदर जाएंगे, वापस आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ट्रेड से बाहर निकल आएंगे। ठीक है। इसके बारे में आगे ट्रेड स्टाइल के ऊपर का लेक्चर का कंप्लीटली कवर होगा। आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट फॉर फॉर टुमारोज लेक्चर, फॉर नेक्स्ट डेज लेक्चर। लेकिन when you are intending to open the trade for a little longer, the longer it gets, chart holding time जितना लंबा चलता जाता है ना, you drop the leverage amount। ठीक है, और you drop the leverage and you pick up the margin, so the end goal, the $2000 stays constant। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, यू कीप दिस मल्टीप्लाइंग का जो आंसर है उसको कांस्टेंट रखने के लिए, जब आप लेट्स से आपने स्कैल्प करना है, मतलब आपने छोटे टाइम की ट्रेड करनी है, तो आपको आप क्या करोगे, 50x का लेवरेज, 20 और $40 आपका मार्जिन। ठीक है। व्हेन यू आर डे ट्रेडिंग, तो आप क्या करते हो, लेट्स से $50 आपने, $100 आप वो कर रहे हो, ट्रेड में डाल रहे हो, मार्जिन अब आपने 40 से 100 पे ले गए। ठीक है। नहीं, जो पोजीशन ओपन करने के बाद लेवरेज चेंज नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। क्रॉस मार्जिन में कर सकते हैं, आइसोलेटेड मार्जिन में नहीं कर सकते। बट इट डजंट मैटर, गो एंड वॉच दिस रिस्क मैनेजमेंट लेक्चर। लेवरेज डजंट मैटर, लेवरेज डजंट मैटर एट ऑल, इट्स बेसिकली अ स्कैम। जाकर वो रिस्क मैनेजमेंट वाला लेक्चर देखें, यू विल गेट द पॉइंट। तो अब आपने क्या किया है कि आपने अब आप मार्जिन जो है, भी मैंने बात की है ना, मार्जिन आप इंक्रीज कर रहे हैं, डजंट मीन कि यू आर इंक्रीजिंग द रिस्क अमाउंट। ठीक है, रिस्क अमाउंट भी कांस्टेंट रहती है, मार्जिन इंक्रीज और डिक्रीज बेशक होता है, रिस्क अमाउंट कांस्टेंट रहेगी इन एवरी केस। ठीक है। ठीक है। ओके। सॉरी अबाउट दैट। सो व्हाट्स गोना हैपन इज, आप अपनी 40 से मार्जिन को लगे हैं 100 पर। ठीक है, और लेवरेज को ड्रॉप कर दिया 50x से 20x पर। नाउ 100 मल्टीप्लाई बाय 20x, which gives you a $2000 margin gap as well। ठीक है, let's say now you are extending your uh, uh, margin to your trade holding time to a, a week time। ठीक है, थोड़ा लंबा कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, मार्जिन मजीद बढ़ाते हैं और लेवरेज मजीद कम कर देते हैं। In that case, you might be doing a $400 trade and leverage might just be 5x। ठीक है। और इन द लॉन्ग टर्म्स, जिसमें आप लेवरेज सिरे से यूज ही नहीं करते,
उसमें आप जो स्पॉट ट्रेड्स होती हैं, ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं, आप $2000 साफ सुथरे ट्रेड के अंदर डालते हैं, कोई लेवरेज नहीं डालते। ठीक है। फॉरेक्स लेवरेज और इस लेवरेज में फ़र्क होता है, जब हम लेवरेज वाले टॉपिक पर जाएंगे, जो जब मैं वो लेवरेज को एज अ ट्रेड स्पॉट वर्सेस फ्यूचर्स जब एक्सप्लेन करूंगा, यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है। सो दैट वाज टुडेज लेक्चर। कल हम ये स्कैल्पिंग एंड इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, related to this area. ठीक है, we'll talk about that, the types of trading styles, and inshallah it won't be that much bothering for you that today's lecture was anyways। किसी का क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, legit questions please। how to hide the chart in what sense? You right click on the chart and tap hide। और कोई सवाल मार सकते हैं? SL is not needed in spot, not every time। You scalp in spots as well। ठीक है, अभी जैसे कुछ दिन पहले डॉजी की ट्रेड ओपन की थी मैंने। I bought around 69 cents and I sold about 73.4 I think। ये कब ओपन, ये कब गया 73 पे? यहाँ देख। हाँ, ये इधर किधर ही मैंने ट्रेड ओपन किया 69 के आसपास, 69 ब्रेक ऑफ दिस कैंडल आई सपोज। यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड ओपन किया एंड आई क्लोज इट अबाउट हियर। मैंने 90% की ट्रेड यहाँ क्लोज कर दी थी एंड आई पुट अ स्टॉप लॉस एट हियर। ठीक है, अपनी एवरेज एंट्री पर स्टॉप लॉस लगा दिया। द कॉइन वेंट डाउन एंड कॉट मी आउट। ठीक है, दैट मीन्स कि करंटली अगर मैं वो ट्रेड होल्ड कर रहा होता, ठीक है, और मैंने ऊपर टीपी बुक ना की हुई होती, तो मैं ट्रेड में अभी ब्रेक इवन पर होता बेसिकली। ट्रेड एज में क्यों ड्रॉप करते हैं वो आगे कल का लेक्चर में हम बताएंगे। करने वो एक्सप्लेन करते हैं रिस्क क्या क्या सीन होता है ना, वो लेवरेज के बेस पे। ये जब मैं आपको स्पॉट वर्सेस फ्यूचर बताऊंगा ना, उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। अनम्यूट का क्यों, क्यों नाम पूरा क्यों नहीं यूज करते? पहली तो ये बात है ना, और ऐसी क्या बात है जो आप यहाँ पर लिख के नहीं बोल सकते? एंट्री लेने वाली, एंट्री वाली लाइन कहाँ से ड्रॉ करते हैं? क्या मतलब एंट्री वाली लाइन? एंट्री ये वाली, ये लाइंस है ना, ये वाली लाइंस कह रहे हो? व्हाट इज ब्रेक इवन? ब्रेक इवन मीनिंग द पॉइंट जहां पर आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। As a course after 1 month or we will have only have access to it until our subscription, and you'll have this the access till your subscription ends। So you said hi can actually kind of use in specific analysis, which one? Please tell me in slide details kindly। अभी बताया तो है, दो तीन यूजेज नहीं बताए। when you are seeing कि कैंडल का रिवर्स होने वाली है, when you want to hold the coin, when you want to check flips कि कहाँ पर tug of war appear और या that's what you want the high ashes to appear। ठीक है। क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? अगर ट्रेड $20 से लें 10x से, तो 100% ROI पे $20 प्रॉफिट होगा जी। और अगर सेम ट्रेड 50x से लें तो ROI इंक्रीज हो जाता है, लाइक 100 से फिर 500 टेक्निकली हो जाता है। नहीं, ROI फिर भी 50x, फिर भी $20 ही मिलेगा। ROI depends on how much the coin moved। leverage basically is telling you। चलो मैं लेवरेज आपको यहाँ पे ऐसे एक बेसिक सी एग्जांपल से बता देता हूँ। लेट्स से आई बॉट स्पॉट ऑफ दिस कॉइन एट दिस प्राइस। ठीक है, ये लो जैसे ही क्लोज हुआ मैंने यहाँ पर बाय किया। करंटली प्राइस ये चल रही है, तो मैं अपने $100 की ट्रेड पर $2.27 का प्रॉफिट है मेरे पास, है ना? ऐसी बात है, ऐसी बात है। हेलो, ऐसी बात है। हाँ ओके ओके दैट्स फाइन। ठीक है, तो $100 की ट्रेड पर मुझे $2.27 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन
मैंने $100 यहाँ डाला विदाउट लेवरेज। अगर मैं यहाँ पे $100 विद लेवरेज, लेट्स से विद लेवरेज ऑफ 10x डाल रहा हूँ, तो अब मेरा पोजीशन साइज क्या हो गया? $1,000, ठीक है। तो $1,000 का 2.27% कितना हुआ? $22.07। तो leverage is basically multiplying your percentage move in spot। ठीक है। Now there is another scam that nobody talks about, है ना? leverage is a scam, कोई फायदा नहीं, आपको दुकान है। Now there is another scam that nobody talks about, ठीक है। अब देखना, ये कॉइन है जी, डॉजी है। आई एम ओपनिंग इट्स 5 डे चार्ट, ठीक है। एंड आई पुट समथिंग लाइक दिस हियर, ठीक है। So if I longed the coin, if I bought the coin from here, ठीक है, to till that point, तो ये देखो 209x हुआ है, ठीक है। मतलब मैंने अगर $10,000, हाँ 10,000 बहुत ज्यादा हो जाएगा, कैलकुलेट भी नहीं होगा। $100 मैंने इस ट्रेड में डाला है, तो मुझे तकरीबन इस ट्रेड से 2,000, $20,000, 20,000 बनता है, 209, हाँ $20,000 वापस मिला, $20,900, $20,090, ठीक है। और 20962 लिखा हुआ है, 2096 नहीं है, 20x नहीं हुआ हुआ, 200x हुआ हुआ है, ठीक है। तो $100 का $2,000, 2096 $9.6, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है कि अ कॉइन कैन मूव अप greater than 100%, but a coin can't come down more than 100%। ये देखो 99.53, 99, मैं इधर भी ले जाऊंगा 99.99 भी हो जाएगा ये, लेकिन 100% नहीं होगा। तो शॉर्ट ट्रेड में आपको कभी भी 10x के लेवरेज पर आपको शॉर्ट ट्रेड में कभी भी 1,000% प्रॉफिट नहीं होता। इट्स नॉट मैथमेटिकली पॉसिबल। Price journey in both candles, aren't they supposed to remain the same, at least in terms of price journey in particular age? नहीं, फर्क इसी वजह से, बिकॉज यू हैव टाइम, डिफरेंट टाइम फ्रेम सेट। माइक ओपन नहीं कर सकते। आपके एडवांस लेक्चर देखा था रिस्क मैनेजमेंट, उसमें मल्टीपल एंट्रीज का जरा समझ नहीं आया, 3 बार देखा। अच्छा, डीसीए वाली क्लास होगी ना जब, ठीक है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बोला था कि यू कांट एक्सपेक्ट कि आपको ये सारी नॉलेज पहले 2 लेक्चर्स में समझ आ जाए। 22-23 लेक्चर एवं तो नहीं रखे हुए मैंने, है ना। तो जब डीसीए वाली क्लास होगी, उसके बाद भी समझ नहीं आया, मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हैं। मैंने नाम आपका पढ़ लिया, आप याद रहेंगे, टेंशन नहीं लेनी। और किसी का कोई क्वेश्चन? मोटी भाई, पहले तो आप माइक ओपन कर देते थे आसानी से क्वेश्चन। ओ, शोएब बागी साहब, सवाल है तो पूछो। माइक माइक ओपन करेंगे फिर भी सवाल ही होगा, अभी भी सवाल ही हो रहा है। आई एम नॉट इन द मूड ऑफ ओपनिंग, लिसनिंग टू एनीबडी, समझ रहे? लेक्चर कितने बजे होगा कल? वो मेरा आज भी जब मोस्टली तो 10:30 बजे ही होगा। डीसीए को इसी डिटेल में नहीं समझ आएगी तो मैं जैसे अभी बैठा हूँ वैसे बैठा रहूंगा ना, मैं दोबारा बता दूंगा। फ्यूचर ट्रेड की मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी क्या होनी चाहिए? डजंट मैटर। कुछ मैंने कुछ ऐसी भी ट्रेड्स ओपन की हुई हैं जो कि महीना महीना चलती रहती हैं, 3-3 महीने चलती रहती हैं, डजंट मैटर। एसटीजी ट्रेड दैट इज been going on since, I think, how much time it has been? एसटीजी का लॉन्ग कब ओपन हुआ था? इट ओपनड ऑन 23rd October। आज क्या है? हाँ, हफ्ता तो इस ट्रेड को हो गया, एसटीजी वाली ट्रेड को।
Sir, SL if put in spot, then it will cause loss in trade, and if without it, then in terms of holding, the price will retrace sooner or later to break even or not, sir. लाजमी नहीं है, like when you are in a when you are in a bear market, ठीक है, the best thing you can do is to sell out, ठीक है, when the confirmation happens कि हाँ जी there are potential of losing the funds, ठीक है, and the coin is about to come down. Let's say somebody bought after this wick high and held it and then it sold. ठीक है, he will be down about a 62% from current price. मतलब उसने $1000 अगर इस ट्रेड में डाले थे ना, तो $380 शो हो रहे हैं अभी तक उसको, 1000 का 380 रह गए, ठीक है, 1000 का $380 रह गए. बट in the other case, if he sold $1000 यहाँ पर था, तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर वो सेल कर देता $1000 ही. इफ नाउ ही गेट्स, अब देखो $320 का लॉस हो रहा है, और इस पॉइंट से ये ब्रेक इवन पर जा रहा है, उसको $1540 ऊपर के मिलेंगे इसको, 1000 के ऊपर, मतलब टोटल उसको $2540 मिलेगा अगर वो उसके पास अभी वो $1000 है. तो बाइंग लो इज ऑलवेज अ ग्रेट ऑप्शन. This was crazy, man. Kasam se, this was crazy times. When these type of things happen, you just say one thing to yourself. If you bought it, okay, that's a good feeling. If you bought it and then the price multiplied your wallet some excess, that's a good thing. But if you didn't bought it, that's the worst place to be. To be, ठीक है, होता क्या है जी कि I bought around I think I bought for $50 or so. मैंने $500 निकाला था इस ट्रेड से, 500 कुछ डॉलर इधर की इधर ही सेल आउट हुआ है. ये $500 की ट्रेड थी, मैंने $50 से $500 बना, एंड दैट वाज टू इन लाइक जस्ट बिफोर दिस पंप, just before, in like 7 days it was 10x. Bull market is a great time to be in, lekin you have to have a knowledge. I'm teaching you, bro. You have to have this knowledge at that time. You you miss out opportunities in that time. Like you never know. You never know, bro. Against candle charting high show नहीं हो रहा मेरे trading view पे. Any suggestion how to fix that? Bro, you just have to tap. अब देखो शो नहीं हो रहा ना, तो ये ऐसे हुआ होगा, ठीक है. There is an eye showing here. Just tap here, ठीक है. और अगर चार्ट्स नहीं शो हो रहे और कुछ शो नहीं हो रहा, तो here is an object tree. Open that and chart भी, ये देखो यहाँ पे चार्ट भी ऐड हो जाता. Open that and open and close it. तो फिर फायदा फ्यूचर में ट्रेड करने का जब ड्यूरेशन मैटर नहीं करती. ड्यूरेशन मैटर नहीं करती. फ्यूचर्स में लोग ट्रेड इस वजह से करते हैं दैट smaller moves give more profit. That's the whole reason. Small moves gives more profit. Let's suppose मैंने इसको यहाँ पर इस कैंडल के क्लोज पर मैंने बाय किया इसको, ठीक है, और ये कैंडल क्लोज हुई है, और मैं अभी ये 2.95% प्रॉफिट पे हूँ अगर मैंने $100 डाले. लेकिन अगर मैं इसको $1000 का खरीदता, जो कि मेरे पास पैसे ही नहीं है इतने, ठीक है, $1000 का लेता तो $29 का प्रॉफिट हुआ होता. मैं क्या करता हूँ, लेवरेज की एड ले लेता हूँ, लेवरेज ले लेता हूँ. लेवरेज इज बेसिकली मीन्स एन एड ना, एन एडवांटेज. मैं एडवांटेज लेता हूँ उसका, एंड व्हाट हैपेंस कि मैं अपना 100 डालता हूँ, $900 एक्सचेंज देती है, एंड आई गेट 29.5. ठीक है, एक्सचेंज पैसा नहीं लेती आपका, मतलब ऑब्वियसली उस सेंस में नहीं लेती कि हाँ जी इसमें मेरा प्रॉफिट भी है, मुझे भी तो संगी नहीं है एक्सचेंज आपका. स्वैप एंड कमीशन क्रिप्टो एज फॉरेक्स नो, कमीशन वाला सीन है, यस. हम उमेर भाई और मेराज भाई के स्पॉट सिग्नल विद $10 10x के साथ ले सकते हैं. यू कैन डू दैट इफ यू कैन मैनेज द रिस्क ऑफ इट.
सिर्फ इसलिए कि हम स्पॉट में शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, स्पॉट में शॉर्ट नहीं कर सकते। आपके उस रिस्क मैनेजमेंट से देखा हो, फ्यूचर कैलकुलेटर्स कैलकुलेट करके 20 डॉलर लेकर। अच्छा, व्हाट इज नाउ कंप्लीटेड सर। गणेश कैंडल्स और चार्टिंग हाइट्स। अच्छा, एक बात दो बार रिपीट नहीं करनी। आई गो थ्रू एवरीथिंग। इज देयर अ स्वैप, फिर वही गल, व्हाट्स द अपकमिंग बुल मार्केट एक्सपेक्टेड सर। व्हेन द अप्रैल के बाद, तो फायदा फ्यूचर ट्रेंडिंग में लाइक स्वैप और लॉन्ग टर्म्स एंड वीकेंड्स। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। हम, फिर वही गल, सिर्फ इसलिए फिर वही गल। आपके फिर वही गल, व्हाट इट गॉड एंड मॉन्डी भाई आप पिंडी से हेलो, बस पुपी आ गया। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई सवाल? ओके, तो विद दैट सर, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह ने वाले।